दोस्तों आज के वीडियो में हम कैल्शियम के 6 ऐसे सोर्सों को आपको बताऊंगी जिनके कि इस्तेमाल करने से अगर आपके पौधों में कैल्शियम की कमी हो रही है तो वो कमी दूर हो जाएगी। और ये सभी सोर्स काफ़ी सस्ते हैं और इसमें कुछ तो बिल्कुल फ्री के ही हैं जिनको कि बहुत आसानी से बाज़ार से या फिर घर से निकाला जा सकता है और पौधों पर इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये फ्री के या सस्ते सोर्स कौन से हैं कैल्शियम के और पौधों पर इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है तथा पौधों पर इसके क्या क्या फ़ायदे हमको देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि पौधों के लिए कैल्शियम ज़रूरी क्यों होता है, पौधों में कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके अलावा पौधों में कैल्शियम की कमी के क्या कारण होते हैं और उन कारण को हम किस तरीके से इन सोर्सों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों पौधों के लिए भी कैल्शियम उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसानों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम पानी में पाए जाने वाले जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं उनको पौधों की जड़ों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम पौधों की प्लांट सेल को बनाए रखने में मदद करता है, साथ में उसमें जो फल और फूल आते हैं उनको मजबूती देने का काम करता है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है या हो रही है तो उसको हम किस तरीके से पहचानें। तो फ्रेंड्स, किसी पौधे में जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उस पर जो नई पत्तियां आती हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा पौधा मुरझाया सा नज़र आता है और पत्तियों पर ब्राउन स्पॉट से पड़ने लगते हैं। फल फूल जो आते हैं वो बड़े नहीं होते हैं और नीचे से कटे से नज़र आते हैं। तो दोस्तों पौधों में कैल्शियम की कमी होने की कई वजह होती हैं, जैसे कि गमले या ग्रो बैग में जिसमें भी पौधा लगा हुआ है तो उस पौधे की मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6 से कम है। जब 6 से कम होता है तो पौधों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसके अलावा हवा में ज़्यादा नमी है या मिट्टी ज़्यादा गीली होने की वजह से पौधे के जो टिश्यू हैं उन तक पानी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी उस पौधे में नज़र आने लगती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस कमी को दूर करने के लिए हम कौन से सस्ते और फ्री के सोर्सों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला और फ्री का जो हमारा कैल्शियम का सोर्स है वो अंडे के छिलके हैं। तो अंडे के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा बिल्कुल ये फ्री के होते हैं और इनको पौधों में डालने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। साथ में ये मिट्टी को भुरभुरी भी बना देते हैं, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों तक हवा आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इन अंडों के छिलकों को पौधे में ऐसे इस्तेमाल नहीं करना होता है क्योंकि ये डिकम्पोज काफ़ी लंबे समय बाद होते हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल करने से पहले इसका एक पाउडर तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद जिस भी पौधे में इसको देना होता है उसमें 1 चम्मच इस पाउडर को मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई करके मिला दिया जाता है और इससे कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है पौधे में। इसको आप आउटडोर और इंडोर दोनों ही तरीके के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है कैल्शियम की टैबलेट। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और लगभग हर घर में ही बहुत आसानी से ये मिल भी जाती हैं। अक्सर एक्सपायर्ड हो जाती हैं जिसको लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसको पौधों पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए तो वो कैल्शियम की कमी को पौधों में पूरा कर देती हैं। इसके अलावा जिन घरों में डॉगी पाले जाते हैं उनके घरों में भी कैल्शियम की टैबलेट बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले आप इसका एक पाउडर बना लीजिए और फिर जिस भी पौधे में आपको देना है उसकी जड़ों से थोड़ा दूर हटकर मिट्टी में इसको थोड़ा सा डालना होता है। तो धीरे धीरे ये भी पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देती है। तीसरा जो कैल्शियम का सोर्स है तो वो भी बिल्कुल फ्री का है और लकड़ी की राख है, जिसको कि वुड ऐश के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कैल्शियम के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे पर फल फूल जल्दी आते हैं और कैल्शियम की वजह से पौधे की रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है इसके इस्तेमाल करने से। तो ये एक तरीके की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरीके से पौधों पर यूज़ करी जाती है और इसको पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना होता है तो पौधे में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो जिस भी पौधे में आपको इसको देना हो तो आप पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसके बाद 1 चम्मच आप इस लकड़ी की राख को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें।
तो इसको मिलाने से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे की कैल्शियम में जो कमी हो रही होती है वो दूर हो जाती है। अगली चीज़ जो हम यहाँ पर कैल्शियम की पौधों में कमी को दूर करने के लिए ले रहे हैं तो फ्रेंड्स वो चॉक है। और ये चॉक भी बहुत आसानी से मार्केट में या जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके वहाँ ये मिल जाएगी। और इससे भी पौधे की कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है, क्योंकि ये चॉक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक तरीके का चूना पत्थर होता है, उसके पाउडर से तैयार करी जाती है। और इस चॉक में 0.4 से 40% तक कैल्शियम मौजूद होता है। तो इसको भी पौधों पर देना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये पानी में धीरे धीरे घुलती है। इस वजह से जिस भी पौधे में आपको कैल्शियम की कमी नज़र आ रही है, आप उसकी मिट्टी में एक चॉक के पीस को धीरे से दबा दीजिए और धीरे धीरे ये पानी में डिकम्पोज होकर पौधे की जड़ों को कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगी। लास्ट में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए पौधों पर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंड्स वो कच्चा दूध या फिर छाछ होता है। और सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल लोग पौधों पर अपने करते हैं। तो इसमें भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसको पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों में शाइनिंग पत्तियों में काफ़ी रहती है। इसके अलावा पौधों का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 1 लीटर पानी ले लें और उसमें 50 ग्राम कच्चा दूध या फिर छाछ, दोनों में से किसी एक चीज़ को अच्छी तरीके से मिला लें। आप जिस भी पौधे में आपको देना हो उस पौधे में आप इसको दे सकते हैं। इस छाछ या कच्चे दूध को आउटडोर प्लांट्स में ही देना है, इनडोर प्लांट्स में नहीं यूज़ करना है। तो इससे भी फ्रेंड्स बहुत जल्दी पौधे में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ते और फ्री के कैल्शियम के सोर्स, जिनको कि इस्तेमाल करके आप अपने पौधों से कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।